everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to start 6th chapter of class 9th maths which is lines and angles. इस टॉपिक के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. ये है आपकी एक लाइन एंड व्हेन टू लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस एक दूसरे से मिलती है या फिर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है, देन द स्पेस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के बीच में ये जो जगह होती है इसे हम बोलते हैं एंगल. ओके, लाइन्स, दीज टू आर लाइन्स एंड ये इनके बीच में जो स्पेस है ये आपका एंगल है. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो आपने एंगल्स और लाइन्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे. एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड द अदर वन इज लीनियर पेयर. तो एक बार क्विकली उनको देख लेते हैं क्या, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट और कट ईच अदर, जब दो हमारी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती है या फिर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मिली है, द पॉइंट वेयर दे मीट, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ये देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका हमारा ये वर्टेक्स है. और यहाँ पर आप देखेंगे वर्टेक्स पर चार एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. और इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल. जैसे कि एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, क्योंकि वर्टेक्स पर है, ऑपोजिट भी है, तो इसलिए इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं. एंगल 1 3 के इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा. ओके, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसमें वर्टेक्स के ऑपोजिट पर जो एंगल्स होते हैं, देखिए 1 और 2 ऑपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट समझते हैं आप, जहां पर एक लाइन आपके बीच में कॉमन हो, एक रे कॉमन हो. जैसे पड़ोसी होते हैं दो, दोनों के बीच में, घरों के बीच में एक दीवार कॉमन होती है, ऐसे जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनके बीच में एक रे कॉमन होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एंगल, तो ये वाली जो रे है ये दोनों में कॉमन है, तो इन्हें हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये यूज होगा. ओके, तो ये तो बहुत ईजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पेयर्स की. पेयर से आप समझ ही रहे हैं, दो एंगल्स होने वाले हैं. लीनियर का मतलब है कि जो दो एंगल्स हैं आपके, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं. इसमें दो कंडीशन है एक्चुअली. ये जो दोनों एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल है. सबसे पहले तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, जो अभी मैंने बताया कि एटलीस्ट एक जो लाइन है इनमें कॉमन होनी चाहिए. और नेक्स्ट, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हो. जैसे कि ये वाले दो एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल्स हैं. मान लीजिए एक ये एंगल है आपका इस तरफ और एक ये एंगल है इस तरफ. अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों एडजेसेंट है. ये देखिए, ये वाली रो, ये वाली जो रे है, सॉरी, ये कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों का सम भी 180 है. ओके, तो इन दोनों को हम कहेंगे लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर 6.13. इस फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश करनी है कि ये बनी कैसे है. दो लाइंस हैं आपकी, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी, दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है. और ओ जो इनका पॉइंट है, वर्टेक्स जो है, वहां से एक और रे ड्रॉ की गई है, ओ ई. ओके, नेक्स्ट इज ए ओ सी प्लस बी ओ ई. देखिए ए ओ सी कहाँ है, ये है ए ओ सी एंगल. ओके, बी ओ ई एंगल, बी ओ ई ये है, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर ये एंगल और इस एंगल की. इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 70 डिग्री. इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 70 आएगा. हो सकता है 30-40 हो सकता है 35 हो, दोनों हो सकता है 10-60 हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों मिला ऐड करेंगे तो आप 70 डिग्री आएगा दोनों का सम. नेक्स्ट, एंगल बी ओ डी इज 40. बी ओ डी कौन सा एंगल है, बी ओ डी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है. दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. फाइंड बी ओ ई. चलिए पहले बी ओ ई ही फाइंड करते हैं. बी ओ ई कौन सा एंगल है, बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करने को बोल रहा है आपको. तो ये जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन आप करने कैसे वाले हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा. ये जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने देखा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इस वर्टेक्स के जो ऑपोजिट एंगल है दोनों वो इक्वल होंगे.
तो यानी कि अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा। एंगल AOC 40 डिग्री होगा। क्वेश्चन में कहा गया था आपको कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 670 डिग्री है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, बिकॉज 40 + 30 हमारा 70 होता है। ओके, चलिए अब इतना लिखते हैं पहले, रिफ्लेक्स हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे बताना भी है। सो एग्जाम में एक तो आप फिगर ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये जो फिगर है यहाँ पर, दिस इज C, ओके, ये AB है, एक और लाइन आपकी यहाँ से ये OE है। ओके, थोड़ा सा नीचे, ओके, पॉइंट का नाम है आपका, दिस इज A, B, C, E एंड D। ओके, O सेंटर पॉइंट। उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे गिवन। दिया क्या है, दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, और उसके बाद एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नेक्स्ट इज टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, पता लगाना है हमें कि एंगल BOE कितना होगा। अभी तो इतना ही फाइंड करते हैं, वैसे एंगल BOE और रिफ्लेक्स COE भी आपको पता करना है। हम BOE देखते हैं पहले। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि हम ये करने वाले थे, अगर ये 40 दिया है तो इसको भी 40 मानने वाले थे, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वहीं से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप वही लिखेंगे, आप कहेंगे AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर। AB, ये वाली फिगर इस तरफ ओपन कर लेते हैं बिकॉज, ओके, AB एंड CD, ये जो दो लाइन्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड CD इंटरसेक्ट्स एट O, ये दोनों O पर इंटरसेक्ट करती है। सो एंगल BOD इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल है BOD, ये COA या फिर AOC के इक्वल हो जाएगा। आप इस एंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हैं, COA भी करेक्ट है और AOC भी करेक्ट है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ये वर्टेक्स होता है एंगल का, ये सेंटर में आना चाहिए नाम लिखने में। ओके, तो आप लिखेंगे एंगल BOD जो है वो AOC के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल AOC। ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, BOA। ओके, BOD कितना था आपका, BOD था 40 डिग्री, तो यहाँ से AOC कितना हो जाएगा, सो एंगल AOC विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये भी 40 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था AOC प्लस BOE 70 है, पहले यहाँ पर लिख दीजिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है, हमने लिखा हुआ है ऊपर, इसीलिए गिवन में दोनों इक्वल्स टू 70 डिग्री। आपको यहाँ से AOC पता है विच इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOE, दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, यानी कि एंगल BOE विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिंपल, ये वाला जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद एक और चीज़ हमें फाइंड करनी थी, BOE के अलावा रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल आप समझते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स में आपने देखा था 90 डिग्री से लेस हमारा अक्यूट एंगल होता है। जो एंगल 90 डिग्री का है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180 वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 180 डिग्री का जो एंगल है ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फ्रेम करता है। नेक्स्ट इज एंगल विच इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा जो एंगल है, इस तरीके से ये वाला एंगल, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। और लास्ट जो जब हमारी दोनों लाइन कॉन्करेंट होती है, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी भी लाइन है आपकी, सो ये जो कंप्लीट, ये जो आपका एंगल है कंप्लीट एंगल विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसको कंप्लीट एंगल या फिर 1 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स COE की। देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है। अगर यहाँ पर एक एंगल बनाया गया है, सपोज करिए ये है AOB या फिर ABC एंगल है, ये जो एंगल है बाहर की तरफ, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल ABC कहते हैं। ये ABC एंगल का रिफ्लेक्स है, और यहाँ से आप रिलेशन देख पा रहे होंगे कि एंगल में और उसका जो रिफ्लेक्स है, इन दोनों का सम कितना है। ये इतना स्पेस एंगल का है, ये इतना स्पेस पूरा रिफ्लेक्स का है। अगर आप दोनों को ऐड कर दे तो ये कंप्लीट एक पूरा चक्कर बन जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम 360 डिग्री होता है।
अगर आपसे रिफ्लेक्स COE पूछा गया है, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, पहले आप COE फाइंड करिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आगे भी एक्सरसाइजेज में जहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, पहले मेन एंगल फाइंड करिए, COE फाइंड करिए। 360 से अगर आप एंगल COE माइनस करेंगे तो आपका रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। ओके, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से एंगल को माइनस करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए अभी COE कैसे फाइंड करें। ये जो एंगल है आपका किसी के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये एक रे तो सीधी जा रही है, लेकिन OE यहाँ से उन्होंने आगे एक्सटेंड नहीं किया है उसको, वो O से ही स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इस एंगल का रिलेशन इन बाकी दो एंगल्स के साथ है। अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, दिस एंगल प्लस दिस, तीनों एंगल जो है ऐड होते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, एक सीधी लाइन पर आ जाएंगे। आप लिखेंगे नाउ, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका, एंगल AOC यानी कि ये एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये वाला एंगल, दिस प्लस दिस प्लस एंगल BOE, तीनों का सम 180 डिग्री है। अब यहाँ पर आप लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि पेयर दो होते हैं, यहाँ पर ये तीन एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 है, तो इन्हें हम बोलते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि भाई तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए इनका सम 180 है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आप यहाँ से जानते हैं, वैसे तो आपको AOC भी पता है कितना है, AOC कितना था आपका 40, अभी आपने फाइंड किया था ऊपर, ये देखिए AOC 40 है और BOE 30 है, आप यही लिख दीजिए, AOC 40 डिग्री, COE आपको नहीं पता, वो आपको फाइंड करना है, प्लस BOE कितना है 30 डिग्री, अभी प्रीवियस स्टेप में आपने फाइंड किया है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 40 प्लस 30 इज 70, सो एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल COE कितना होगा 180 माइनस 70, यानी कि COE विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। लेकिन COE नहीं पूछा था उसने, रिफ्लेक्स COE पूछा था। आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। जब भी आपको किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से वो एंगल माइनस करना है। सो 360 माइनस 110, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 1 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, 250 डिग्री, ये आपका COE का रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्या हुआ। फिगर आपने बनाई, इन दोनों का सम आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको 40 दिया हुआ है। हमने कहा कि ये दोनों सीधी लाइंस हैं, दोनों यहाँ पर कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टेक्स के ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 40 हो गया। अब इन दोनों का सम 70 दिया था तो ये 30 होगा ऑब्वियसली। ये दोनों एंगल्स मिल गए हैं हमें 40, 30। एक तो आपको वैसे यही निकालना था, उसके बाद इसका रिफ्लेक्स निकालना है। इसके रिफ्लेक्स के लिए पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों का सम, दिस प्लस दिस, तीनों का सम 180 होगा। इन दोनों का सम ऑलरेडी 70 है तो ये 110 हो जाएगा। तो इसका जो रिफ्लेक्स है वो 360 माइनस 110 होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड फिगर है आपकी, पहले देख लेते हैं बनी कैसे है। इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन्स हैं, एक XY है एक MN है, ये दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर से वही किया गया, ऊपर एक यहाँ से रे ड्रॉ कर दी है, इनका जो वर्टेक्स है। इफ POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो हमें दिखाई भी दे रहा है, ये जो सिंबल इन्होंने यूज़ किया है POY 90 डिग्री है। A/B इज 2/3। A और B हमें एंगल नहीं पता, लेकिन इनका रेशो 2/3 है, मतलब ये 20 तो ये 30, ये 40 तो ये 60। ओके, फाइंड एंगल C, आपको एंगल C फाइंड करना है। पहले A और B निकालेंगे हम लोग। देखिए ये 90 है, 90 A और B, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप इस एंगल को इसको तीनों को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप लिखेंगे, और एक चीज़ और उससे पहले, जब भी दो चीज़ें आपको रेशो में दी रहती थी 8th क्लास में, आपने काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, तो एक जो 2/3 दिया हुआ है, एक को हम मान लेंगे 2x और दूसरे को 3x। 2 के 3 के कोई भी एक वेरिएबल इनके जो है अज्यूम कर लीजिए, उससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को। तो आप लिखेंगे आंसर 2, पहले तो फिगर बनाएंगे ऑब्वियसली। आंसर नंबर 2 गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है, दैट एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स टू 2/3। टू फाइंड, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। ये रही आपकी फिगर। उसके बाद सोल्यूशन,
सोल्यूशन में आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई। इसका नाम आप ए ही लिख सकते हैं बिकॉज इन्होंने खुद ने दिया है, प्लस पी ओ वाई। आप चाहे तो एक्स ओ एम एम ओ पी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है कोई याद सच। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? बिकॉज दे आर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्ट में नहीं लिखना है, एंगल का यहाँ पर मैंने सिंबल बना दिया है। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पर है, इसलिए इनका सम 180 है। ओके, एक स्टेप रह गया हमारा। पहले ए और बी को अज्यूम करिए। लेट एंगल ए इक्वल्स टू 2x एंड एंगल बी इक्वल्स टू 3x। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, क्योंकि दोनों का रेशो 2:3 था, तो मान लीजिए 2x है और ये 3x है। अब आप लिखेंगे ए की जगह 2x, बी की जगह 3x। पी ओ वाई कितना दिया था आपको? पी ओ वाई आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 2 + 3 इज 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 90 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, सो 5x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x विल बी इक्वल्स टू 90। x इक्वल्स टू 90/5, 18 5 = 90, सो 18। x आपका 18 आया। अब a और b आप फाइंड कर सकते हैं। a कितना होगा? a एंगल था आपका 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 18। b कितना होगा? b था आपका 3x, 3x, x क्योंकि आपका अभी 18 है, सो 18 2 = 36, 18 3 = 54। ए और बी मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली ए और बी पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन में एंगल सी पूछा है। अब एंगल सी का रिलेशन देखिए किसके साथ आप फाइंड कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है और इसके ऊपर दो एंगल्स हैं, बी और सी। अगर एंगल बी और एंगल सी को आप ऐड कर देते हैं तो ये आपका एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो आप लिखेंगे नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? ये दोनों लीनियर पेयर है, क्योंकि एडजेसेंट भी है, पड़ोसी एंगल्स भी है। ये देखिए ये कॉमन है दोनों में, OX इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। लीनियर पेयर है। B आपको पता है 54 डिग्री है, सो B की जगह आप 54 लिख सकते हैं, प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री। 10 - 4 is 6, 7 बचा था, 7 - 5 is 2, 126 डिग्री। तो C जो है आपका वो 126 डिग्री है और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, A/B 2:3 दिया था, आपने इसको 2x लिया, इसको 3x लिया, तीनों का सम 180 किया, यहाँ से आपको A और B मिल गया। B और C जो है ये लीनियर पेयर है बिकॉज स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? MOY। और उसके बाद आपने C फाइंड किया। आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर 6.15 एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल PRQ के, इस वाले एंगल के। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल PQS। तो प्रूव करिए एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल PRT। RT इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर अंदर वाले एंगल दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अच्छा, आपको इस एंगल और इस एंगल में रिलेशनशिप पता है? दोनों कैसे एंगल्स हैं? अगर दोनों को आप ऐड कर दे तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा, यानी कि दोनों का सम 180 है और दोनों पड़ोसी भी है, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। खैर, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें। पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल, एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल, दोनों का सम 180। अच्छा, पहले तो गिवन लिख लीजिए। दिया क्या हुआ है? गिवन है एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ओके, टू प्रूव, यहाँ पर फाइंड कुछ नहीं करना, हमें प्रूव करना है दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ओके, और यहाँ पर होगा आपका प्रूफ। जैसे वहाँ पर सॉल्व करना होता है, कुछ फाइंड करना होता है तो सोल्यूशन होता है, जब प्रूव करना हो तो हम उसको फिर पूरा प्रूफ उसको बताएंगे कि कैसे हमने किया है। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 है। आप कहेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQS प्लस PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। सिमिलरली यहाँ पर PRQ एंड PRT, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों भी लीनियर पेयर है। अब यहाँ से आप देखिए ये भी 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है,
तो यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, दोनों एंगल्स का सम, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल है इन दोनों एंगल्स के सम के, क्योंकि दोनों ही 180 है। ये यूक्लिड ने कहा है 5th चैप्टर में कि अगर दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हो, ये दोनों 180 के इक्वल है, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल, वो एक दूसरे के इक्वल भी होती है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, दिस इज पी क्यू आर, आपको गिवन है क्वेश्चन में दैट पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू है। आप लिखेंगे बट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल इस वाले एंगल के है। अब इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को रिप्लेस कर दीजिए। अगर पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है तो मैं इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकती हूँ। आप लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, इसकी जगह आपने पी आर क्यू लिख दिया बिकॉज पी क्यू आर एक्चुअली में पी आर क्यू के इक्वल था, बस एक ही चेंज करना है, कभी इसको और इसको दोनों को चेंज कर दो, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। प्लस एंगल पी क्यू एस एज इट इज़ इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखिए इधर भी एंगल पी आर क्यू है, प्लस में इधर भी एंगल पी आर क्यू है, प्लस में जब कभी ऐसा हो आपको कहा जाए 5 + x इक्वल्स टू 9 + 5, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, x इक्वल्स टू 9 हो जाता है, बिकॉज 5 उधर जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा। तो यहाँ से पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, जो कि अल्टीमेटली आपको यही प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। क्या किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये वाला दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर है। सिमिलरली ये प्लस ये भी 180 है, तो अगर दोनों का सम 180 है तो यानी कि ये प्लस ये इक्वल्स टू ये प्लस ये, दोनों इक्वल है। उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है पी क्यू आर, लेकिन पी आर क्यू के इक्वल है, ब्रैकेट में रीजन भी लिख दीजिएगा, ये गिवन है हमें। ओके, तो यहाँ पर आप पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख देंगे, दोनों साइड पी आर क्यू प्लस में है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपको चाहिए था, जो आपको प्रूव करना था, वो प्रूव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, वो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।